हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। हैश मैप का इंटरनल वर्किंग क्या है, ये हम आप डिस्कस करेंगे। और मैं ऐसे बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ही इजी करके, कि जब भी हम हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें वैल्यू जो स्टोर करते हैं वो मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जब मैंने हैश मैप का क्लास का यूज करके जब ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपको पता होगा कि हम मैप में कैसी वैल्यू स्टोर करते हैं, की और वैल्यू पेयर में। की वैल्यू पेयर में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मैप में। तो मैंने एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें वैल्यू कौन सी डाली, एक की डाली अमन 90 वैल्यू। ऐसे दो थ्री मैंने वैल्यू ऐड किया उस मैप के, अपने जो हैश मैप है उसकी मैप के ऑब्जेक्ट में। तो अब हमारा क्वेश्चन है, जब मैंने ये ऐड किया तो मेमोरी में कैसे स्टोर रहता होगा, ये आज का हमारा मेन क्वेश्चन है। तो सपोज को जो ये मेरी मेमोरी है और जो मैं ये लिखने जा रहा हूँ वो हमारे इंडेक्सेस है। ये क्यों लिख रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। देखिए, जब भी हमारा क्वेश्चन है कि ये वैल्यू स्टोर कैसे रहेगी, तो इसके लिए मैप मतलब जावा ने क्या किया है, दो तीन स्टेप निकाले। तो अगर मेरे को ये वैल्यू स्टोर करनी होगी, अगर मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, की का हैश कोड निकालना पड़ेगा। की का हैश कोड निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी मैंने हैश कोड निकाला अपनी की का, की कौन सी है, अमन। अमन का जैसे मैंने हैश कोड निकाला, तो फिर मुझे उस हैश कोड पे एक फॉर्मूला लगा के उसकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ही मुझे इंडेक्स वैल्यू निकलेगी, वैसे ही मैं उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी कोई रहेगी उस पे मैं वो की यानी वैल्यू स्टोर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये हैश कोड निकलता कैसे, जब भी हम पुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वो क्या करता है, दे डिड कैलकुलेट हैश कोड ऑफ आवर की। हमारी की कौन सी है, अमन। जैसे ही मैंने पुट मेथड कॉल की, उसने क्या किया, जो हमारी की है अमन उसका हैश कोड निकाल के दे दिया। ये हमारा की का हैश कोड। जैसे ही हैश कोड निकला, और वो क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला लगाया और उसकी वजह से मैंने अपना इंडेक्स वैल्यू पता कर ली। फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी। देखिए यहाँ हैश कोड मैंने डाल दिया और मेरा इंडेक्स वैल्यू निकल गया 4। जैसे ही मेरी इंडेक्स वैल्यू 4 निकली, तो क्या करेगा, वो मेमोरी में जाएगा, 4 चेक करेगा कि इंडेक्स कहाँ है, और उस पे वो वैल्यू पुट कर देगा। जैसे 4 पे अब कौन सी वैल्यू रहेगी, हमारी की है अमन और वैल्यू कौन सी है, 90। वैसे हमारी ये पुट हो गई। ये था हमारा आज का टॉपिक की इंटरनल वर्किंग कैसी रहती। तो पहले क्या करना है, हैश कोड निकालना अपनी की का और इंडेक्स वैल्यू पता कर देना। अपने इंडेक्स वैल्यू पे वो स्टोर रहेगा मेमोरी में। फिर मुझे क्वेश्चन आता है फ्रेंड, अगर देखिए अमन का इंडेक्स वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया हैश कोड के पता करके। अगर सपोज करो कि सनी का भी हमने हैश कोड पता कर लिया और उसका भी इंडेक्स वैल्यू 4 आ गया, मतलब क्या हुआ, अमन का भी इंडेक्स वैल्यू 4 है और सनी का भी इंडेक्स वैल्यू 4 है। इसका इस सिचुएशन को कहते हैं हैश मैप में हैश कोलिजन। हैश कोलिजन, हैश कोलिजन कब रहता, जब दोनों की के इंडेक्स वैल्यू सेम आ गए। अब यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सी वैल्यू स्टोर रहेगी, अमन रहेगा या सनी रहेगा। तो यही हम देखेंगे कि हैश कोलिजन कैसे रहता है हैश मैप में। देखो, अब मैंने क्या बताया था कि अमन की आप ये पता, आपको ये पता है ना कि जो अमन है उसकी इंडेक्स वैल्यू निकल गई 4। अब क्या करते हैं, हम सनी की इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा दूसरा वैल्यू डाली थी सनी। सपोज करो हैश उसका हैश कोड है ये। जैसे ही मैंने इस हैश कोड पे इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूले में डाला, जो उसका भी हैश कोड 4 निकला। मैंने क्या बताया था, अगर दोनों की के इंडेक्स वैल्यू दोनों की इंडेक्स वैल्यू सेम रहेगी तो क्या होता, हैश कोलिजन। हैश कोलिजन हो जाता। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते, तो इसको सॉल्व करने के लिए हैश मैप ने क्या किया, वो इक्वल्स मेथड का यूज करता। देखो, ये इक्वल्स मेथड का यूज करता किसके लिए, वो क्या करता कि वो पहले चेक करता। देखो, अमन की भी है ये और सनी हमारी दूसरी की है, सनी की इंडेक्स वैल्यू भी 4 है। तो वो इक्वल्स मेथड क्या करेगी, इक्वल्स मेथड कंटेंट चेक करेगी कि दोनों की सेम है क्या, अमन और सनी। अगर इसने इक्वल्स मेथड यूज की तो आपको पता है ये दो की डिफरेंट है। अगर की डिफरेंट रहेगी, ये तो कोई क्या बोलता है,
इक्वल्स मेथड चेक बोथ कीज, दोनों की को चेक करेगा, कीज आर इक्वल और नॉट, चेक करेगा इक्वल है कि इक्वल नहीं है। अगर की सेम रहेगी तो वो क्या करेगी, रिप्लेस करेगी करंट वैल्यू को। पहले क्या थी, अमन थी नहीं था, अमन 90। अगर की सेम आ गई, की सेम आ गया मतलब कि जो इधर सनी है ये डिफरेंट की है। सपोज करो कि की भी सेम रही थी, जैसे अमन है और दूसरी वैल्यू भी अमन रही थी, तो वो क्या करता, उसको रिप्लेस करता, ऐसे इसको रिप्लेस करता और उसमें क्या डलता, लेटेस्ट वैल्यू डलता, अमन 29। लेकिन हमारे कंडीशन में यह है क्या, हमारी कंडीशन कौन सी है कि इक्वल्स मेथड हमने अप्लाई की, दोनों की डिफरेंट है। अगर इधर में होता है, अगर की डिफरेंट आ गई तो वो क्या करेगा, कनेक्ट दिस नोट ऑब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग नोट ऑब्जेक्ट थ्रू द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का यूज करके, ये ऐसी थी ना हमारी मेमोरी अमन 90, तो लिंक लिस्ट का यूज करके ऐसे नोट ज्वाइन करके वो दूसरी वैल्यू भी वहीं पे स्टोर कर देगा, सनी 29 किस पे, वो 4 इंडेक्स पे। तो इसकी वजह से हमने हैश कोलिजन जो था वो हमने ऐसे सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।